जब बुद्ध आते हैं, जब भगवान आते हैं, जब श्री राम आते हैं, जब भगवान कृष्ण आते हैं, तो ऐसे अवतारी चेतना, ऐसे ऋषि मुनि समझ जाते हैं कि वो कौन आए हैं और उनके लिए लालायित रहते हैं। आज ऋषि विश्वामित्र ऐसे ही भाव विह्वल लालायित अवध की ओर चलते हैं। सरजू जी में स्नान किया, जब पहुंचे राजा दशरथ को ये खबर लगी, आए चरणों में गिर पड़े, करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारिन आनी। दंडवत प्रणाम करके मुनि को सम्मानित किया, अपने राज सिंहासन पर लाके बिठाया। प्राचीन काल से परंपरा है कि कोई साधु आ जाए तो अपने राज्य में, अपने घर में, अपने सभा में, जहां भी है जो सबसे ऊंचा आसन हो वहां बिठाइए। आज भी सब लोग ये बात नहीं समझते, व्यापारी लोग जानते हैं। व्यापारी लोग जाएंगे ना दुकान में, अगर साधु कोई आ जाए तो अपनी गद्दी में बिठाएंगे। हाँ, बोले बापू यहाँ बैठो, इधर उधर नहीं। और अहंकारी, नहीं समझने वाला नया व्यापारी, अभी न्यू न्यू आया है, नया बिजनेस कर लिया, पैसा आ गया, तो खुद बैठ जाएगा, बोलेगा बाबा इधर बैठिए, आइए, क्योंकि वो साधु की गरिमा नहीं जानता। कितने भी बड़े राजा हो प्राचीन काल में, जो सबसे ऊंचा आसन उनके राज्य में हो, उसी पे साधु को बिठाते और खुद नीचे बैठ जाते। राजा दशरथ से बड़ा तो कोई राजा नहीं है, जो भगवान राम के पिता है। ऋषि विश्वामित्र को अपने सिंहासन पर बैठाया, चरणों में बैठ गए। आंखों से अश्रुधार बह रहा है, फूट फूट कर रो रहे हैं, अपने भाग्य को सराह रहे हैं। मुंह से शब्द यही निकलता है, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मेरे जैसा दूसरा इस सृष्टि में कोई धन्य नहीं, जो आज मेरे दरवाजे पे ऋषि विश्वामित्र पधारे, बिना बुलाए आ गए, धन्य कर दिया हमने। ऐसे ही अहेतु की कृपा हो गई, आशीर्वाद मुनि ने मेरे ऊपर दे दिया। मेरे बच्चे हैं, इनको भी आशीर्वाद मिलेगा। मौसम धन्य, मौसम आज धन्य न दूजा। महाभारत की एक घटना है, कहते हैं कि यज्ञ हो रहा था महाभारत में, कोई शंख बजने वाला था, यज्ञ की पूर्णता पर नहीं बजा, तो भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि शंख क्यों नहीं बजा, यज्ञ अधूरा रह गया। बोले लगता है यज्ञ अधूरा रह गया। क्यों अधूरा रह गया? कोई साधु भूखा रह गया। यज्ञ की गरिमा है कि आपने लाख साधुओं को भोजन करा दिया, उसका कोई अर्थ नहीं। एक भूखा चला जाए, एक साधु अपमानित हो जाए, एक गरीब, एक दरिद्र, उसका अपमान हो जाए यज्ञ में, तो समझ ले आपका यज्ञ व्यर्थ है। क्योंकि यज्ञ अमीरों के लिए नहीं, पेट भरे वालों के लिए नहीं, यज्ञ जो कण कण में व्याप्त, दरिद्र नारायण में व्याप्त परमात्मा के लिए यज्ञ है। तो एक साधु भी भूखा रह गया तो समझ लेना कि यज्ञ अधूरा रह गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई साधु भूखा है। खोजने लगे, ढूंढने लगे, एक साधु भूखा बैठा था। बाबा आप भोजन प्रसाद लीजिए, यज्ञ सफल बनाइए। बाबा नागा बाबा थे, हम लोगों के जूना अखाड़े के ही होंगे कोई। तो बोले नहीं नहीं, मूड नहीं है, भोजन करने का अभी मन नहीं है। तो बोले यज्ञ रुका हुआ है आपके लिए, बाबा भोजन करिए। यज्ञ सब बोले कि बिना दक्षिणा के साधु यज्ञ नहीं, भोजन नहीं करते, बिना दक्षिणा के साधु यज्ञ नहीं भोजन करते। तो बोले क्या चाहिए दक्षिणा बताओ। तो बाबा ने कहा 100 यज्ञ का पुण्य चाहिए तो मैं भोजन करूंगा। 100 यज्ञ का पुण्य दो। भारती बापू छे मारा अखाड़ा ना है? हम भी उसी के महामंडलेश्वर है, जूना अखाड़े की एक ही फैमिली है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। 100 यज्ञों का पुण्य दीजिए तब हम भोजन करेंगे। अब पांचों पांडव डर गए कि एक यज्ञ तो पूरा नहीं हुआ, तो फिर हम 100 यज्ञ का पुण्य कहां से दे। ये सारे के सारे रथ में बैठ कर गए थे, जूता पहन के गए थे, चरण पादुका पहन के गए थे। द्रौपदी को ये खबर लगी, द्रौपदी हंसने लगी, बोली कि ये मांगने का तरीका है, ये आशीर्वाद लेने का तरीका है। यदि गुरु के पास, यदि संत के पास आशीर्वाद लेना है, ज्ञान लेना है, तो खाली पांव जाइए, अहंकार छोड़कर श्रद्धा भाव से जाइए, देखिए कैसे मिलता है। अहंकारी को आशीर्वाद नहीं मिलता, अहंकारी को ज्ञान नहीं मिलता, अहंकारी के ऊपर शक्तिपात नहीं होता, अहंकारियों पर कृपा नहीं बरसती है। चाहे कितना भी वैभवशाली हो, रहे तुम्हारा वैभव तुम्हारे पास, साधु तो अपनी मस्ती में रहता है। द्रौपदी गई खाली पैर, चरण पादुका छोड़ी, चरणों में जाके गिर गई, बाबा भोजन प्रसाद लीजिए, हमारा यज्ञ पूरा करिए। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे पतियों ने नहीं बताया,
100 यज्ञों का पुण्य लूंगा तभी भोजन करूंगा। द्रौपदी ने कहा ले लीजिए, ले लीजिए 100। तो बोले वो तो कहते हैं एक भी नहीं हुआ तो 100 कहां से। तो द्रौपदी कहती है कि संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। यदि संत से मिलने जाते हैं, साधु से मिलने जाते हैं माया और अभिमान छोड़कर, तो जितने कदम बढ़े उतने कोटि, उतने करोड़ यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। बाबा ले लीजिए 100 उसमें से।